हाँ, तो 10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। जैसा कि पहले वीडियो में ही हम इंट्रो वाले वीडियो में बताए थे कि हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चालू करने वाले हैं, और पहला वीडियो हिंदी का चुका है यूट्यूब पे। अब ये वीडियो है जो मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में यानी कि गणित, सबसे पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्याएं। उस पर आधारित पिछले साल और उससे पिछले साल जो भी बोर्ड में आए हुए सवाल है, उस पर कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं। और अगर तुम लोग को आ रहा होगा तो देख सकते हो क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो और कमेंट में बताओ। नहीं तो ये तो हम बताने ही वाले हैं, तो चल रहे हैं बताने। देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, जो कि पूछा गया है 2024 में, मतलब पिछले साल ही, इसी साल ही पूछा गया सवाल है। अब 2025 में तुम लोग का बोर्ड चालू होगा, तो 2025 में कुछ इससे ही रिलेटेड आएगा। बस संख्या बदल सकता है और क्या, और कुछ बदल सकता है, ठीक है। तो पिछले साल जो सवाल आया था, इसका बताते हैं क्या होगा। हाँ, 140 का हम एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वही एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर कुछ होनहार बच्चे होंगे तो डायरेक्ट ही कर लेंगे। 7 1 जा 7। तो इसका जो आया अभाज्य गुणनखंड देख सकते हो क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये 2 के पावर 2 × 5 × 7, ये ऑप्शन देखो कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन देखो ये है, 2 के पावर 2 × 5 × 7, मतलब ये वाला ऑप्शन है। आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। हाँ, तो ये देखो भाई, कितना अच्छा सवाल, नया सवाल। ये पता है सवाल क्यों आया? पहले तो ये सवाल आता नहीं था जल्दी, क्योंकि 5-6 बहुविकल्पी आते थे पहले, 2024 से पहले। अब लेकिन क्या हो गया है कि 20 बहुविकल्पी आना है, और 20 बहुविकल्पी में वो सब क्या क्वेश्चन दें, देखो डायरेक्ट फार्मूला ही उठा के दे दिया है। अब जिसको जिसको ये फार्मूला याद होगा वो तो तुरंत कर लेगा। तो आओ देखते हैं। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आओ ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो भाज्य बराबर शेषफल तो प्लस में होता है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। ऐसा बहुत सा सवाल है जो केवल फार्मूला पर ही आया है। हालांकि ये पहले चैप्टर का हम बस बता रहे हैं बहुविकल्पी, इसीलिए इसमें पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन दिखा, और आने वाले चैप्टर्स में भी ऐसा है, बस फार्मूला पर ही क्वेश्चन आया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखो, किसी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो भाई, दो धनात्मक यूक्लिड एल्गोरिथम होता है, क्या होता है, नहीं यूक्लिड एल्गोरिथम वाला नहीं है, ये है क्या, लसा और मसा से रिलेटेड एक फार्मूला है। दो संख्याओं का लसा निकालो और मसा निकालो, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास दो संख्याएं हैं 2 और 4, 2, 4, ये दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों का लसा निकालो, लसा, और इन दोनों संख्याओं का मसा निकालो। तो लसा गुणे मसा इन दोनों संख्याओं का, वो बराबर होता है इन दोनों के अलग अलग गुणनफल के, 2 × 4। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन होगा, हालांकि दोनों संख्या की जगह पे तुम्हारा क्या दिया है, a और b, तो देख लो a होना चाहिए × b होना चाहिए, और इस साइड लसा गुणे मसा होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन है कहीं? तो a वाले में देखो क्या गायब, लसा ही गायब कर दिया है, ये तो होगा नहीं। b वाले में डायरेक्ट मसा ही गायब कर दिया, ये भी नहीं होगा। सी वाले में बी तो है, ए ही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा ये देखो, a × b = मसा गुणे लसा, मतलब यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हाँ, यदि 26 157 का एलसीएम दिया है इतना है, तो मसा एचसीएफ का मान होगा कितना। इजी सवाल है भाई, जस्ट यही फार्मूला पर है। देखो क्या दिया है, दो संख्याएं दिया है, ए और बी के जगह पे दे दिया तुमको इतना, बस यहाँ पे देखो, बस कुछ करना है नहीं। दो संख्याओं की जगह 26 × 156, ये ए के जगह पे ये दे दिया, बी के जगह पे ये दे दिया। और एक चीज़ दिया है, इन दोनों का लसा दिया है, एलसीएम दिया है, मसा पूछ रहा है। लसा दिया है मतलब ये चीज़ दिया है, एलसीएम की जगह कितना है, 156 × मसा, एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ। तो क्या होगा, बस इसको उधर भेज दो, इधर है 26 × 156, 156 से 156 कट गया, बचा क्या, एचसीएफ = 26। देख लो 26 जहाँ भी ऑप्शन होगा सही है, ये लो।
इतना सस्ता सस्ता सवाल आएगा भाई, देख देख कर आंसर दोगे तुम लोग। और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? ये सवाल में दम है भाई, जिसको पता होगा वही कर सकता है। परिमेय संख्या क्या होती है? वे मतलब ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो p/q यानी कि रूट में है तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड वाला भी रूट में है तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला रूट में है लेकिन इसमें कुछ लॉजिक है तो वो लॉजिक लगाएंगे। पहले फोर्थ वाला देख लेते हैं। ये भी बाहर आएगा लेकिन कुछ न कुछ संख्याएं रूट में होंगी, तो सभी संख्याएं रूट में हैं। और लॉजिक वाला चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें क्या हो सकता है। ये क्या है? a+b a-b, ये फार्मूला पता ही होगा तुम लोग को। a+b दूसरे ब्रैकेट में a-b, तो ये होता है क्या? a² - b²। तो जस्ट उसी पे लगाते हैं। a² मतलब कि √5 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, और जब रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाता है तो बचेगा 5 - 7 यानी कि -2। तो दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही उसी प्रकार का ही है, परिमेय संख्या होगा, वो जस्ट लाइक दिस। इसी की तरह क्वेश्चन है, देख लो क्या है। ऑप्शन नंबर ए √2। √2 एक अपरिमेय संख्या है, पता ही होगा क्योंकि ये रूट में है और बाहर आ नहीं सकता है। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये भी रूट में है और ये बाहर आ नहीं सकता है। √9 देखो रूट में है लेकिन ये बाहर आ सकता है। √9 को तुम लिख सकते हो √9 = √3 × 3, तो इसमें से एक 3 आ जाएगा बाहर, जो कि एक परिमेय संख्या है, मतलब अपना बाहर आएगा, ये अभाज्य संख्या है और √ में है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे बताना है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, मतलब सब परिमेय दिया है और अपरिमेय वाला तुमको ढूंढना है। तो ये देखो 25 एक भाज्य संख्या है जो कि बाहर आ सकता है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। और 81 को भी लिख सकते हैं √ में 9 × 9, एक 9 यहाँ से बाहर आ जाएगा, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। और p/q तो परिमेय संख्या होता ही है। रह गया ये 5 परिमेय संख्या है लेकिन √2 अपरिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या का योग करो या फिर उसका वो सब्ट्रैक्शन करो, घटाओ, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। और इस पर आधारित क्वेश्चन है जो कि अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो अब इसको आगे का क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ भाई लोग, तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम बताए ही हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर दोनों क्या होता है? सदैव अपरिमेय संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही है, क्या है? पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। अंतर मतलब घटाना, अंतर मतलब जैसे अगर तुमसे पूछे a और b का अंतर होगा तो इसका मतलब a - b पूछ रहा है ना। तब सोचो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं हम एक परिमेय संख्या है 5 एक परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं करणी में 2। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब इनका अंतर देखते हैं। अंतर मतलब 5 - √2। अब बताओ ये क्या है? अपरिमेय है या नहीं? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, 0। तो ये सदैव अपरिमेय संख्या होगा ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा देखो, हर क्वेश्चन में हम लिखे हैं 2023 या 24, तो ये मत सोचना कि अरे एक ही मतलब 2024 में ही इतना सवाल कैसे आ गया। ये सब क्वेश्चन हम हर सेट से खोज कर ले रहे हैं। 2024 में बोर्ड के पेपर में 7 सेट होता है, तो 7 सेटों से खोज कर निकाले हैं, जबकि एक सेट में इस चैप्टर से केवल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में जैसे ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये सब 2-2 नंबर का आता है। बहुविकल्पी तो 1 नंबर का आता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का। और ये 2024 में पूछा है, और ये क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा था, और ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेकिन 5 - √3 लिखा है, यहाँ पर प्लस कर दिया है। तो आओ ये सब क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। और जो स्टेप बताएंगे बस वैसे ही स्टेप लिख कर आना, 2 नंबर कोई नहीं काटेगा भाई तुम्हारा, पर जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे लिखना। जैसे बोला है कि
सिद्ध कीजिए कि 2 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना लिखते हैं पूरा स्टेप बाय, जो जो स्टेप लिखेंगे एकदम वैसे ही करना। माना 2 करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा सोचो, परिमेय संख्या इसको माने हैं, तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और वहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, ये होती हैं परिमेय संख्या। तो सोचो, अब 2 करनी में 3 को हम परिमेय संख्या माने हैं, तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तब p और q की जगह पे हम कुछ और नंबर्स लेंगे। हाँ, 2 परिमेय संख्या है तथा a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य, एकदम यही स्टेप लिखना भाई, 2 नंबर एकदम पक्का मिलेगा। और 100% ये क्वेश्चन आएगा, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, गारंटी है भाई। इस ऐसे पूछ सकता है, इनटू में हो सकता है, या प्लस माइनस में हो सकता है, या फिर अकेले दे देगा। अकेले का मतलब क्या देगा कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर करनी में 7 एक अपरिमेय संख्या है क्या, हाँ, या फिर बोल देगा करनी में 3। ये देखो, या तो यही 3 चीज़ों को पूछेगा या कुछ ऐसा होगा। कंसेप्ट एकदम यही है, बस इन तीनों के लिए कंसेप्ट थोड़ा अलग है, लेकिन जहाँ इनमें कुछ जोड़ दिया या घटा दिया या गुणा कर दिया या डिवाइड कर दिया, उन सब के लिए सेम कंसेप्ट ये चलेगा। लेकिन अगर अकेले रहेगा तो उसका कुछ और कंसेप्ट होगा, उसको बाद में बताएंगे। तो अभी ये देखते हैं, क्या a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जिनका मसर 1 हो। तो देखो, 2 करनी में 3 को हम परिमेय संख्या माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 करनी में 3 बराबर a/b, जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0 ना, क्योंकि अगर परिमेय संख्या माने हैं तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख दिए। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, 2 इधर इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। करनी में 3 बराबर a/2b। तो अब देखो क्या लिखेंगे, अब बस खत्म हो गया। अच्छा तुम सोच के देखो, क्या करनी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या होता है, पता ही है। लेकिन यहाँ पर a क्या है, एक सहअभाज्य संख्या जो कि एक परिमेय संख्या है, और b भी परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो इनका डिवीज़न भी एक परिमेय संख्या होगा। तो अब सोच के बताओ, क्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं। तो बस इसी बात को लिखेंगे, चूँकि a/2b एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए करनी में 3 डज नॉट इक्वल टू a/2b होगा। बस इतना काम कर दो भाई। यहाँ से लिख सकते हो एक लाइन कि अतः सिद्ध है कि, मतलब जो हमने माना था, हमारी परिकल्पना गलत हो गई, मतलब 2 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि अतः 2 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हो गया भाई। देखो बस इतना चीज़ तुमको लिखना है। हालांकि समझाने में थोड़ा तुमको ज़्यादा समय लगा हो हमको, लेकिन
ये सब क्वेश्चन ये करने के लिए बस इतना लाइन बस तुमको लिखना है। अगर रट के भी चले समझ गए हो तो ठीक ठीक है, लेकिन अगर रट के भी चले जाओगे तो क्या लाइन है, बस लिखने वाली बात है। दो स्टेप ये दिखाना है, ख़त्म कहानी, 2 नंबर मिल जाएगा और 100% आएगा ही आएगा, ये गारंटी है भाई। और देखो अब जैसे कि ये है 2 करने में 3, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इसी की तरह है क्वेश्चन। बस जहाँ 2 करने में 3 है उसको हम चेंज कर देते हैं, लिखना यही सब मैटर है। इसके जगह पे हम लिखेंगे माना 5 प्लस करने में 3 एक परिमेय संख्या है तथा a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। और क्या सहभाज्य संख्याएं हैं, तो फिर क्या होगा, एक इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये जो 5 प्लस करने में 3 होगा, 5 प्लस करने में 3 बराबर a/b होगा। अब 5 इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब a/b माइनस 5 हो जाएगा। अब हमको पता है कि ये सभी संख्याएं परिमेय हैं और ये अपरिमेय हैं, और एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, ये तो बात जानते ही होगे। तो अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में बस इसको मिटा देंगे, इसके जगह पे ये लिख देंगे हम, चूँकि a/b माइनस 5 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसीलिए करने में 3 डज नॉट इक्वल टू a/b माइनस 5। अतः सिद्ध है, अतः क्या 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, सिद्ध है। यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन, सिद्ध है, 2 नंबर पक्का। ठीक है भाई, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।